आज हम वीडियोज़ के माध्यम से मंगल ग्रह पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, देखिए मंगल देव कन्या राशि को छोड़कर और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में संचरण करेंगे और ये 3 अक्टूबर को शाम को 5 बज के कुछ मिनट पे इनका राशि परिवर्तन होगा। तो इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और राशि जो है राशि किस प्रकार से प्रभावित होंगी, इन सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा-सा हम मंगल देव पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सौर मंडल में मंगल चौथे नंबर पे आते हैं, यानी चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, सेनापति है। ये साहस, वीरता और शौर्य, पराक्रम, साहस और अदम्य साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, इन सभी चीज़ों का कारक मंगल देव ही है। आपके शरीर के कुछ अंग जो हैं इन चीज़ों पे भी मंगल देव का आधिपत्य है, जैसे कि छाती, रक्त, आंत, माथे, गर्दन, नाक या मांसपेशियों से संबंधित जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे मंगल देव का आधिपत्य होता है। मंगल एक लाल, सूखा, उग्र और पुरुष ग्रह है। मंगल दशम राशि यानी शनि की साधारण राशि मकर राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, वही चंद्रमा की कर्क राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मंगल ग्रह मेष राशि, वृश्चिक राशि पर शासन भी करते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा ग्रह है। ये प्रत्येक राशि में इनका जो भ्रमण का अवधि होता है वह 45 डेज के लिए होता है। ये 12 राशि में भ्रमण करने के लिए इनका जो समय लगता है लगभग 1.5 साल लग जाता है। तो ये 12 राशि को कवर करने में इनका जो टाइम है ये टाइम है। और ये भूमिपुत्र भी कहा जाता है इनको, ये सेनापति हैं और ये वीरता, साहस, रक्त, भाई का भी कारक हैं, पुरुषार्थ है, पराक्रम, अदम्य साहस, इन सभी चीज़ों से मंगल का ही संबंध होता है। तो जब भी जन्मपत्री में मंगल कमजोर स्थिति में होते हैं तो ऐसे लोग दबो प्रवृत्ति के होते हैं, यानी साहसी नहीं होते हैं। और वही मंगल स्ट्रांग है तो ऐसे लोग पुरुषार्थी, पराक्रमी, साहसी होते हैं, अदम्य साहस रखने वाले होते हैं और अपने साहस के बल पर, पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग को स्वतः लिखने में सक्षम भी होते हैं। तो चलिए अब राशि की तरफ बढ़ेंगे और पहली साइन जो है ये एरी साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के तो स्वामी ही मंगल देव हैं और ये वृश्चिक राशि के भी स्वामी हैं। तो देखिए आपके राशि के स्वामी और आपकी अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और ये मंगल जो है आपके सप्तम भाव में ही विचरण करेंगे। तो मंगल मेष राशि के अधिपति भी हैं, इसलिए तुला राशि में गोचर साझेदारी और संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। यह गोचर रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन लाने वाला होगा। इससे बेहतर संचार और प्रियजनों के साथ गहरे संबंध भी बन सकते हैं। इसके अलावा यह गोचर मेष राशि वालों के लिए रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा भी दे सकता है। हालांकि मेष राशि वालों के लिए यह गोचर के दौरान अपनी मुख और जिह्वा का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल एक उग्र और आवेगी ग्रह है और राशि में इसका गोचर संघर्ष और गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। देखिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाकी सब कुछ मेष वालों के लिए बढ़िया है। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल जो है सप्तम भाव के द्वादश भाव यानी व्यय भाव और दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं और आपके तो षष्ठ भाव में ही गोचर करेंगे। और ये षष्ठ भाव जो है ये रोग, रिपु, कर्जा, इनमी का भाव, व्याधि का भाव है और इनकी दृष्टि आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चतुर्थ भाव को देखेंगे, चौथी दृष्टि, 7वीं, 8वीं दृष्टि। तो मंगल चौथी दृष्टि से आपके 9 भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे और आपके व्यक्तित्व पे भी दृष्टि इनकी जा रही है जो कि 8वीं दृष्टि है। तो आपके शत्रु और प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक होंगे यानी परास्त होंगे।
और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव मिल सकती है। काम काज के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल का गोचर यहाँ पे देखिए परिणाम स्वरूप आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने में सक्षम भी होंगे। इस अवधि में आपको हर काम काज में सफलता मिलने का प्रबल संभावना है। इस अवधि में आपकी स्थिरता भंग भी हो सकती है, क्योंकि देखिए धैर्य के भी कारक है मंगल। और यहाँ पे आपको विशेष करके कैरेक्टर पे फोकस करनी होगी, क्योंकि आप कैरेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी चरित्र पे विशेष ध्यान रखने की बात कही जाती है, क्योंकि ये चरित्र यहाँ पे आपके लिए मंगल का गोचर जो है ये षष्ठ भाव में हो रहा है, और ये व्यय भाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व पर भी दृष्टि जा रही है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाने की कोशिश कीजिएगा इस अवधि में, और सब कुछ ठीक है। अब आप इस अवधि में देखिए रोग रिपुर कर्जा एनिमी सभी चीज़ों पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल देव ये आपके लिए ये षष्ठ भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं, और आपके पंचम भाव में ही विचरण करेंगे। और इनकी देखिए चौथी दृष्टि अष्टम पे होगी, और ये सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, और आठवीं दृष्टि से द्वादश भाव यानी व्यय भाव लाभ भाव दोनों पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर अत्यंत फलदायी साबित होगा। इस दौरान आप अच्छा खासा धन कमाने में सक्षम भी होंगे। यह गोचर मिथुन राशि के उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग मेडिकल आदि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं। उनके लिए भी समय यहाँ पे प्रदर्शन करने वाला होगा। और छात्रों के जो लोग विदेश में जाकर कहीं दूर देश जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, प्रयास जारी है इनका, तो ऐसे लोगों को भी सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ कमाने के लिए समय शानदार रहेगा, यानी धन अर्जित करने के लिए यह समय शानदार रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में भरोसे मंद बने रहिए, अकस्मात धन की प्राप्ति हुई होगी, चूँकि देखिए इनकी दृष्टि एकादश यानी जो भाव की प्रॉफिट का भाव है, तो आपको यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी ये प्रदान करेंगे आपको। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए कर्क वालों के लिए तो मंगल आपके चौथे भाव में ही विचरण करेंगे, और ये आपके स्वामी जो हैं आपके लिए मंगल देव जो लोग कर्क राशि के हैं ये आपके लिए पंचम भाव और दसम भाव के लॉर्ड हैं, और ये चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर यानी अपने ही भाव को ये देखेंगे, और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है। तो देखिए जो कि भूमि संपत्ति वाहन विलासिता और माता को दर्शाता है। पंचम और दसम यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। संपत्ति की खरीदारी के लिए समय अनुकूल है, शानदार है। व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए यह समय फलदायी साबित होगा। सप्तम दसम और इनकी दृष्टि देखिए यहाँ से इनकी चौथे भाव से ये पहली दृष्टि डालेंगे यहाँ सप्तम भाव पे, और चतुर्थ दृष्टि यानी मंगल चौथे भाव से सप्तम भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे, और आपकी यानी कर्म भाव को भी देखेंगे, लाभ भाव को भी देखेंगे। तो निजी जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम करेंगे आप इस वक्त में। पूरे लग्न से पूरे पुरुषार्थ पराक्रम से आप भरपूर रहेंगे। हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके निजी जीवनों में परेशानी जो चल रही थी वो इस अवधि में दूर हो जाएगी। भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी हाँ यहाँ पर देखिए आपके ये दसम भाव को भी देख भी रहे हैं, अपने ही भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इमेज में ईवट लग सकता है, इसका ख्याल रखना होगा। धन का एक नहीं अनेक रास्ते बनेंगे, तो आपके लिए तो बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद जो ये केंद्र भाव में बैठे हैं और केंद्र भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल देव चतुर्थ भाव नवम भाव के स्वामी हैं, और ये आपके थर्ड हाउस में ही विचरण करेंगे।
देखिए यहाँ से थर्ड हाउस से इनकी पहली दृष्टि जो मंगल चतुर्थ भाव से चतुर्थ दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव पे, और सप्तम दृष्टि धर्म भाव या नौम भाव पे, और आठवीं दृष्टि जो होगी, सातवीं दृष्टि नौम पे, आठवीं दृष्टि दसम भाव पे, कर्म भाव पे भी डालेंगे। तो आपके लिए बढ़िया होगा, चूंकि मंगल दसम भाव, षष्ठ भाव और ये तृतीय भाव, एकादश भाव में इनका फल जो होता है बढ़िया देखने को मिलता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। निजी देखिए, जिन जातकों का संबंध संवाद वाले क्षेत्रों से है, यानी जैसे कि डिजिटल मीडिया, वकालत आदि से है, उन्हें तो इस दौरान खूब तरक्की हासिल होगी। आपको अपने भाई, छोटे भाई बहनों का भी साथ और सहयोग और समर्थन में प्राप्त होगा, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का भी भाव है थर्ड हाउस। तो आपके कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल करवाएंगे मंगल, क्योंकि ये आपके षष्ठ भाव जो रोग रिपो कर्जा संघर्ष कंपटीशन का भाव है, इस भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, चौथी दृष्टि से। दुश्मनों पर जीत हासिल करने में आप सक्षम भी होंगे, यानी आपके विरोधी परास्त होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा, यानी आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे और धार्मिक गतिविधियों में आपका खुद काफी व्यस्त रखेंगे। आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी, वही रोग रिपुण कर्जा से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, इस समय देखिए अदम्य साहस से आप भरपूर रहेंगे। पराक्रम में साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी आपकी। देखिए यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसके बाद वाली जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव देखिए आपके थर्ड हाउस के और एट हाउस की, यानी जो आयु का भाव है और जो पुरुषार्थ का भाव है, ये दोनों भाव के स्वामी हैं। और ये आपके द्वितीय भाव धन्य धान जिहुआ वाणी परिवार के भाव में ये विचरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भी भाव है, धन्य धान्य का भी भाव है। तो व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर जो है रोमांटिक साझेदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला होगा, और कन्या राशि के लोग अपने प्रेम जीवन में अधिक संतुलन और सामंजस्य की तलाश भी करेंगे। हालांकि यह ग्रह गोचर तुला राशि में यह जो गोचर होगा आपके लिए तो थोड़ा सा चुनौतियां भरा भी होगा, जैसे कि रिश्तों में टकराव तनाव की स्थिति भी होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में अपने विचारों को खुलकर अपने घर परिवार में रखेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। और देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा से जीवन में आय के स्रोत और कलात्मक गतिविधियों का भी प्रेरणा मिलेगा। रचनात्मक चीजों से भी अवगत कराएंगे मंगल देव, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल यहाँ से देखिए ऊर्जा साहस पराक्रम पुरुषार्थ का कारक ग्रह है। तो आपके लिए भी बढ़िया है। इसके बाद वाला जो साइन है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए तुला राशि वालों के लिए तो मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं। और ये मंगल महाराज का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व में ही विचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप संपत्ति या वाहन की खरीदी बिक्री के माध्यम से यह समय लाभ देने वाला होगा, यानी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको अपनी माता जी का भी पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप करने वाले के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कदम पर अपने जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, सानिध्य की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। समय आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। देखिए मंगल का गोचर आपके कई क्षेत्रों में उपलब्धियां देने वाला होगा। साझेदारी हिस्सेदारी के काम में आपको विशेष फायदा होगा, क्योंकि देखिए ये मंगल जो है आपके द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि में ही है। तो ये सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे और ये चतुर्थ भाव पे पहली दृष्टि मंगल के चतुर्थ भाव पे चौथी दृष्टि होगी, और सातवीं दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे होगी, आठवीं जो होगी अष्टम भाव पे होगी। तो तीनों भाव के फल के प्रभाव में वृद्धि करेंगे मंगल। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के लॉर्ड ही मंगल देव हैं। आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि और आपके षष्ठ भाव रोग रिपुण कर्जा के भाव जन्मी का भाव है, इसके स्वामी हैं।
तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर जो होगा ये मिला-जुला प्रभाव देने वाला होगा। आपके लिए मिला-जुला प्रभाव देगा, इसलिए कि इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण ला सकता है। इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को अपने रिश्तों में तनाव और संघर्ष का अनुभव ही होगा, क्योंकि मंगल उनके व्यक्तित्व का स्वामी है और मंगल के गोचर से आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी। और मंगल के गोचर से आपके पुरुषार्थ पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। घर परिवार में तनाव का, संघर्ष का माहौल भी रहेगा, क्योंकि आप लोगों पर देखिए शनि की अढ़ैया भी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मिला जुला प्रभाव देगा। तो देखिए आपके द्वादश भाव में ये भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए द्वादश भाव में होगा और इनकी दृष्टि जो होगी देखिए तृतीय भाव पर होगी पहली दृष्टि, और ये सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे। तो रोग, रिपु, कर्जा, एनमी, इन सभी चीज़ों का ह्रास्य होगा। और ये अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये आपके तृतीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। इसके बाद सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल देव जो हैं ये पंचम भाव, द्वादश भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, और ये आपके एकादश भाव में ही विचरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकादश में विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि, पहली दृष्टि जो होगी धन भाव पे होगी, तो यहाँ पे आपके लिए देखिए महाधन योग भी बनेगा। इनकी दृष्टि जाएगी धन भाव पे, और इनकी पहली दृष्टि धन भाव पे होगी और दूसरी दृष्टि जो होगी पंचम पे और तीसरी षष्ठ भाव पे। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, तो चौथी दृष्टि धन भाव पे, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पे, आठवीं षष्ठ भाव पे, जो कि ये षष्ठ भाव रोग, रिपु, कर्जा का भाव है। तो देखिए धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आर्थिक लाभ से अवगत कराने वाला होगा। इस दौरान आपको विदेश से धन लाभ हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े जो लोग हैं इन्हें भी धन की प्राप्ति होगी। इनके लिए भी समय फलदायी साबित होगा। यह समय भौतिक चीज़ों के प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ाने वाला होगा। परिवार और दोस्तों का सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार को लेकर आप अपने आप को बढ़िया महसूस कर सकते हैं, यानी आपके घर परिवार का जो माहौल होगा वो खुशनुमा होगा। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए मंगल महाधनी योग भी बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का भाव है, लाभ भाव के स्वामी ये आपके धन भाव को देखेंगे। आपके लिए मंगल महाधनी योग भी बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए रोग, रिपु, कर्जा, एनमी का जो भाव है षष्ठ भाव, इन भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो आपको इस समय किसी प्रकार से किसी तरह का भी लोन लेने और देने दोनों से बचिएगा, यानी उधार पैसा लेने और देने दोनों से बचना होगा। वाद विवाद से थोड़ा दूरी बनाए रखें, वाद विवाद से दूरी बनाएं, और अपने व्यवहार में, अपने ऑरा में थोड़ा सा सकारात्मक पहलू का संचार करें। तो देखिए आपके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये पंचम भाव और द्वादश भाव के तो स्वामी है, लेकिन ये आपके द्वितीय भाव को, पंचम भाव को, षष्ठ भाव को, तीनों भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। तो आपके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए ये मकर राशि वालों के लिए तो मंगल देव जो है ये चतुर्थ भाव, एकादश भाव के स्वामी हैं, और मंगल मकर राशि जो है देखिए ये शनि की साधारण राशि है, और यहाँ पर ये इनके मकर राशि वालों के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश के स्वामी हैं, और आपके दसम भाव में ही विराजमान होंगे। दसम भाव में विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी देखिए आपके व्यक्तित्व पे जाएगी पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि से व्यक्तित्व को देखेंगे, और ये सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी। आठवीं जो होगी आपकी संतान, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, जो प्रेम का भाव है पंचम भाव पे होगी। तो मंगल तुला राशि में गोचर करते हुए आपके रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें देखिए मंगल का गोचर से आपके रिश्तों पर विशेष ध्यान देना होगा। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है, जिससे लोग इसकी व्यवहारिकता और अनुशासन
व्यवहारिकता और अनुशासन और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है। इस समय के दौरान ऊर्जा और एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे, यानी आप एनर्जी से लबरेज रहेंगे। विशेष रूप से उनकी जो पेशेवर और व्यक्तिगत साझेदारी हिस्सेदारी में है, उनके लिए तो यह समय सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग व्यक्तिगत और कारोबारी जीवन के लिए संतुलन खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का यह एक अच्छा समय है और इसके लिए समय अनुकूल है। आपको मंगल ज़बरदस्त उन्नति देने वाले होंगे, यानी सकारात्मक प्रभाव होगा इनका। हाँ, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उन्हें तो विशेष फायदा होगा, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ 10वें भाव में होंगे तो ये व्यक्तित्व पर नज़र डालेंगे। आपके चतुर्थ भाव जो कि भवन भूमि वाहन का भाव है, इन निजी सुखों में आपकी वृद्धि करेंगे। यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ भाव को, और आपकी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का जो भाव है 5वें भाव पे भी दृष्टि जाएगी, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके संतान जो होंगे आपकी अनुकूल आचरण करने वाले होंगे। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन, यानी कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, जिसे लोग इसकी स्वतंत्रता और मौलिकता और माननीय मूल्यों के लिए जाने पहचाने जाता है। यह राशि तुला राशि में मंगल का प्रभाव से व्यक्ति के यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए किस भाव में इनका गोचर हो रहा है, किन किन भावों को कवर करते हैं मंगल देव। तो देखिए इस दौरान में देखिए आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। विशेष रूप से आपके सामाजिक और आपके पेशेवर जीवन के लिए यह जो अवधि है अनुकूल साबित होगा। वही व्यक्तिगत लक्ष्यों और सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर अनुकूल है। और देखिए इस समय जो यह अवधि जो है, इसमें अपनी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाने रखने की ज़रूरत है। आपके आध्यात्मिक क्षेत्रों में वृद्धि होगी, यात्रा भी होगा, और यात्रा जो होगा वह सुखद यात्रा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। घर परिवार में सामंजस्य स्थापित रखें, इस अवधि में धर्म आचरण करें। तो देखिए आपके लिए तो मंगल देव जो है 3rd हाउस की और ये कर्म भाव की यानी 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और ये आपके 9वें भाव में जो राशि होगी आपके लिए देखिए, और यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, ये द्वादश भाव पर चतुर्थ दृष्टि डालेंगे, और ये 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर डालेंगे, अष्टम चतुर्थ भाव पर डालेंगे। तो आपके लिए तीनों भाव पे अपना प्रभाव रखने वाले होंगे मंगल। इसके बाद वाले जो साइन है पाइसेस साइन, यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि एक जलीय राशि है, जिसे लोग इसको संवेदनशीलता और रचनात्मकता और अंतर ध्यान के लिए जाने जाते हैं। तो तुला राशि में मंगल के गोचर के प्रभाव से यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, इसको हम विचारेंगे। देखिए इस समय इस गोचर के दौरान आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, तो विशेषकर अपने रोमांटिक संबंधों और रचनात्मक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होंगे। वही आंतरिक आत्मा और अपने बाहरी संबंधों के बीच संतुलन खोजने पर आप ध्यान केंद्रित भी करेंगे, इसके लिए भी समय अनुकूल है। हाँ देखिए आपके लिए जो ये गोचर जो है ये किस भाव में हो रहा है, इस पे हम फोकस डालें। पहले देखिए ये आपके द्वितीय 9वें भाव के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव में ही विचरण करेंगे। तो मीन वालों के लिए तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आयु का भाव है, और यहाँ से ये एकादश भाव पे अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव पे अपने 7वीं, और ये तृतीय भाव पे 8वीं दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से देखिए आपके पुरुषार्थ आपके पराक्रम में ये बल प्रदान करेंगे। आपके छोटे भाई बहन जो होंगे आपके अनुकूल व्यवहार और आचरण करने वाले होंगे। और देखिए इसके बाद ये शोध रिसर्च का भाव है, तंत्र मंत्र गूढ़ रहस्यों का भाव है। तो आपके लिए जो लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं, यानी रिसर्च फील्ड से जुड़े लोग हैं, उनके लिए समय तो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे, और उपाय जो है मंगल के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हम डेली रूटीन में करके और मंगल की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और
देखिए मंगल के बीज मंत्र जो है उसका प्रतिदिन जाप करें। हाँ देखिए, क्रांग क्रीं क्रौं सौं भौमाय नमः, क्रांग क्रीं क्रौं सौं भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है, इसका प्रतिदिन जाप करें। हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने भाई से संबंध बढ़िया रखें, क्योंकि भाई के कारक भी मंगल हैं। घर से बाहर निकलते समय गुड़ का सेवन करें, आँखों में सफ़ेद सुरमा लगाएं। ये छोटे-छोटे उपाय हैं जिसको करके हम मंगल की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।